स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एफएससी का जो स्मार्ट सिलेबस है वो आ गया है। तो सबसे पहले जो मैट्रिक का जिस तरह जो है स्मार्ट सिलेबस आया था, अब एफएससी का जो स्मार्ट सिलेबस है वो आ गया है। आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट ईयर एफएससी पार्ट 1 के जितने भी सब्जेक्ट हैं ये उनका स्मार्ट सिलेबस है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है अब भी परेशान हैं। ये तो एक अच्छी न्यूज़ है उनके लिए कि उनका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया है, स्मार्ट सिलेबस आ चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके जो कन्फ्यूजन है, कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर इस सिलेबस में चेंजिंग हो सकती है, मज़ीद चेंजिंग होगी या हम इसी को फाइनलाइज समझें और इसी के मुताबिक तैयारी करें। दूसरा स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आ रहा था अगर हम इम्प्रूव कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर जो हम पेपर देंगे क्या हमारा जो पेपर होगा वो भी इसी स्मार्ट सिलेबस से होगा या हमें जो है कंप्लीट सिलेबस तैयार करना पड़ेगा। और फिर दूसरा जो क्वेश्चन एक और स्टूडेंट का आ रहा है कि सर जो ई कैट और एमडी कैट का पेपर होगा क्या वो इसी स्मार्ट सिलेबस से होगा या जो है वो कंप्लीट बुक से होगा। अब स्टूडेंट इस बात पे परेशान है, अगर उनका जो एमडी कैट या ई कैट का जो पेपर है अगर वो कंप्लीट बुक से आता है और वो स्मार्ट सिलेबस तैयार करते हैं तो ई कैट और एमडी कैट में प्रॉब्लम होगी। तो इन तमाम स्टूडेंट के सवालों का जवाब जो है मैं आपको देने लगा हूँ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को जो है प्रेस कर दें। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपकी कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो सके। तो सबसे पहले बात की जाती है कि जो इम्प्रूव कर रहे हैं स्टूडेंट उनका सिलेबस यही होगा या चेंज होगा। तो हम अब इसकी पॉलिसी बाद में बनेगी, इसमें ये डिपेंड करता है अगर आपका पेपर जो है एक साथ होता है, जो फ्रेश स्टूडेंट हैं जिनके अभी जो पेपर फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे अगर उनके साथ आपका पेपर होता है तो फिर आपका सेम पेपर होगा। जब सेम पेपर होगा तो इनमें आपका जो है पेपर स्मार्ट सिलेबस से होगा। अब जो दूसरा स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है सर ये सिलेबस जो है इसमें चेंजिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। अब ये जो सिलेबस है पाकिस्तान है, वैसे तो कुछ भी हो सकता है। अभी क्या चीज़ है तो कल के इसको चेंज करके सारा चेंज कर दे तो वो एक अलग बात होती है। तो ये जो सिलेबस है ये ऑफिशियल जो है जो पंजाब कैरिकुलम टेक्स्ट बुक है उन्होंने जो है इसको प्रिपेयर किया है। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है। अब जब ऑफिशियल सिलेबस प्रिपेयर होता है तो उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो है टेक्स्ट बुक को रेफ़र किया जाता है कि आप इसको जो है बुक लिखें। तो फिर उसके बाद जो है जो बुक होती हैं की बुक्स बन के फिर आती हैं। तो अभी ये जो सिलेबस है ये पब्लिश नहीं किया गया है मगर ये ही सिलेबस आपका बन चुका है। अब इसमें पॉसिबिलिटीज़ एक हो सकती है आपका सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो सकता है 5% या 10%। 10% से ज़्यादा आपका सिलेबस चेंज नहीं हो सकता। तो आपका सिलेबस यही होगा, नया सिलेबस होगा। अगर चेंज करते भी हैं तो आपने इसी सिलेबस से तैयारी करनी है। अगर इसके अलावा कोई सिलेबस है तो आप जो है उसको सिलेबस ना करें क्योंकि वो टेंटिव है, वो ओल्ड सिलेबस है। तो जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट जो जिस तरह 10th क्लास के स्टूडेंट का भी क्वेश्चन आ रहा था कि हमारे जो पेपर होंगे वो क्या लेट होंगे या जो हमारे पेपर हैं वो विद इन टाइम जिस तरह होते हैं। तो आपके जो पेपर हैं वो टाइम पे ही होंगे और इसमें जो है चेंजिंग नहीं होने वाली। हाँ, सिचुएशन अगर ख़राब होती है, मज़ीद आपको जो है छुट्टियां मिलती हैं तो फिर पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है अगर सिलेबस कवर स्टूडेंट का नहीं होता तो फिर जो है वो पेपर डिले हो सकते हैं। मगर जो अब स्मार्ट सिलेबस करने का मकसद यही था कि आपका जो सिलेबस है वो जितना टाइम रहता है उसमें कवर हो सके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि सर इसमें जो होमवर्क लिखा हो और क्लास वर्क लिखा है क्या दोनों करने हैं? अगर हमने दोनों ही करने थे तो इसको फिर अलग क्लास वर्क में क्यों लिखा है और इसको होमवर्क में क्यों लिखा है? एक्चुअली आपकी एक दिन क्लास होती है, एक दिन क्लास नहीं होती। तो इसलिए आपका जो क्लास वर्क में दिया गया तो आप जिस दिन कॉलेज नहीं जाते आप उसको घर बैठ के प्रिपेयर करें, इसलिए जो है वो आपको होमवर्क दिया गया है। एक ये रीज़न है और दूसरी ये है कि एक टीचर के लिए भी आसानी है। तो उसको जो है पीरियड एक बन जाता है कि आज मैंने ये वाला सिलेबस कराना है, का ये जो है स्टूडेंट को होमवर्क में देना है और कल मैंने ये वाला सिलेबस कराना है, ताकि उसके लिए भी आसानी है कि वो विद इन टाइम जितना भी टाइम रहता है अपना सिलेबस कवर करेगा।
और जो नेक्स्ट जो स्टूडेंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, जो ई कैट है और एम डी कैट है, क्या वो स्मार्ट सिलेबस से होगा या जो है कंप्लीट बुक से होगा। अब इसका जो है सिलेबस जो है एम डी कैट या ई कैट का वो बाद में आएगा, तो उसके मुताबिक जो है आपका पेपर बनेगा और वो स्मार्ट सिलेबस से होगा, क्योंकि आपने जो चीज़ नहीं पढ़ी तो वो कैसे उसको एम डी कैट या ई कैट में देख सकते हैं। अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा टॉपिक डालेंगे भी तो उसमें इजी कोई टॉपिक होगा तो डालेंगे, वरना जो है आपका जो स्मार्ट सिलेबस होगा इसी से ही सिलेबस आएगा। मेन अभी आप फोकस जो है अपनी एफएससी के ऊपर करें, आप एफएससी में अच्छे नंबर लें, ई कैट और एम डी कैट उसके बाद आपके आए, तो वो उस सिचुएशन को देख के बनाया जाएगा कि ई कैट एम डी कैट का पेपर जो है कंप्लीट बुक से लें या जो है सिर्फ स्मार्ट सिलेबस से लें। और उसके बाद एक और जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का, सर क्या हमारी जो पेपर पेयरिंग है वो अब जो पेपर स्कीम होती है वो चेंज होगी या जो पहले होती थी उसी के मुताबिक हमारा पेपर होगा। तो अब आपका पेपर जो सिलेबस है वो जो चेंज हुआ है, तो इसलिए आपका जो पेयरिंग है वो भी चेंज होगी। इसमें ये हो सकता है कि जिस तरह पहले के न्यूमेरिकल जिस चैप्टर से आ रहे थे अब उससे थ्योरी भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है उस सिलेबस पे कि किस तरह का दिया गया है। अगर एक चैप्टर है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम है तो अब उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा दिए जाएंगे। ये नहीं है कि प्रीवियस देखा जाएगा कि पहले ओल्ड पेपर में जो है 5 शॉर्ट आते तो अब 5 आएंगे, अगर 2 आते तो 2 आएंगे, नहीं इस तरह नहीं होगा। अब उस सिचुएशन और जो है सिलेबस को देखा जाएगा कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा है तो उस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आपके ज़्यादा होंगे, अगर उसमें से थ्योरी लॉन्ग क्वेश्चन आपके ज़्यादा हैं तो इनमें उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन के आएगा। अगर उसमें से न्यूमेरिकल मैक्सिमम है और आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी मैक्सिमम है और थ्योरी के 1 या 2 टॉपिक हैं तो फिर उसके कम चांस होते हैं कि आपका फिर जो है वो थ्योरी में आए, क्योंकि आपका थ्योरी वाला टॉपिक वही शॉर्ट में इंक्लूड हो जाता है, तो शॉर्ट में वो सारी चीज़ कवर हो जाती है। तो इस तरह जो है जो भी स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कोशिश किया है कि आपके तमाम स्टूडेंट के सवालों के जवाब जो है वो दूं। तो अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, अगर आपको कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।